जय श्री राम भक्तों। आज हम माता सीता की कथा सुनेंगे। जब माँ सीता ने चंडी का रूप धरा था। एक समय की बात है, भगवान श्री राम राजसभा में विराजमान थे। उसी समय विभीषण वहां पहुंचे। वे बहुत भयभीत थे। सभा में प्रवेश करके उन्होंने श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। कुंभकर्ण का बेटा मूलकासुर आफत ढा रहा है। अब तो मुझे लगता है न लंका बचेगी और न ही मेरा राजपाट। भगवान श्री राम द्वारा सांत्वना देने पर विभीषण ने प्रभु श्री राम को पूरी बात बताई। कहा कि यह कुंभकर्ण का बेटा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम मूलकासुर रखा गया है। इसे अशुभ जानकर कुंभकर्ण में जंगल में फिकवा दिया था। जंगल में मधुमक्खियों ने मूलकासुर को पालन पोषण किया। मूलकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। अब उनके दिए वर और बल के घमंड में वह भयानक उत्पात मचाता है। जब जंगल में उसे पता चला कि आपने ही उसके परिवार और बंधु बांधवों की हत्या करके मुझको राजपाट सौंपा है, तब से वह क्रोध में आकर मेरे पीछे पड़ गया। भगवान, आपने जिस दिन से मुझे राजपाट सौंपा है, उसके कुछ ही दिन बाद वह पाताल वासियों के साथ लंका पहुंचकर मुझ पर आक्रमण कर दिया। मैंने 6 महीने तक उससे युद्ध किया, पर ब्रह्मा जी के वरदान से उसे इतना बल मिला है कि मुझे भागने पर मजबूर होना पड़ा। अपने बेटे, मंत्रियों तथा पत्नी के साथ किसी प्रकार सुरंग के जरिए मैं भागकर आप तक पहुंचा हूँ। उसने कहा कि पहले धोखेबाज भेदिया विभीषण को मारूंगा, फिर पिता की हत्या करने वाले श्री राम को मार डालूंगा। वह आपके पास आता ही होगा। समय कम है, लंका और अयोध्या दोनों खतरे में हैं। प्रभु, जो आप उचित समझे वह कीजिए। भक्त की पुकार सुनकर श्री राम जी हनुमान तथा लक्ष्मण सहित सेना तैयार कर पुष्पक यान पर चढ़कर लंका की ओर चल पड़े। मूलकासुर को श्री रामचंद्र जी के आने की बात मालूम हुई। वह भी सेना लेकर युद्ध के लिए रणभूमि में आ गया। भयानक युद्ध छिड़ गया और 7 दिनों तक घोर युद्ध होता रहा। मूलकासुर भगवान श्री राम की सेना पर अकेले ही भारी पड़ रहा था। अयोध्या के सुमंत्र आदि सभी मंत्री भी वहां आ पहुंचे। हनुमान जी की भी संजीवनी लाकर बानरों, भालुओं और महिषियों सेना को जिलाते जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी परयुद्ध का नतीजा उनके समक्ष से जाता नहीं दिख रहा था। अतः भगवान श्री राम चिंतित थे। विभीषण ने बताया कि रोजाना मूलकासुर तंत्र साधना करके गुप्त गुफा में जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी भी वहां आए और भगवान से कहने लगे, हे रघुनंदन, इसी तो मैंने किसी स्त्री से हाथ के मरने का वरदान दिया है। आपका प्रयास व्यर्थ है। श्री रामचंद्र जी, इससे संबंधित एक बात और है, उसे भी जान लेना आपके लिए हितकर होगा। जब इनके बंधु भाई लंका युद्ध में मारे जा चुके तो एक दिन इसने मुनियों के बीच दुखी होकर कहा, मैं चंडी सीता के कारण मेरा समूल कुल नष्ट हुआ है। इस पर एक मुनि ने नाराज होकर उसे शाप दे दिया, दुष्ट, तूने जिसे चंडी कहा है वही सीता तेरी हत्या का मृत्यु का कारण बनेगी। मुनि के इतना कहते ही उसने मुनि को खा लिया। यह देखकर बाकी मुनि उसके डर से चुपचाप वहां से भाग गए। तो हे राम, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब तो केवल सीता ही इसका वध कर सकती हैं। आप उन्हें यहाँ पर बुलाकर इसका वध करवाइए। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी और गरुड़ को तुरंत पुष्पक विमान से सीता जी को लाने के लिए भेजा। सीता देवी देवताओं की मन्नत मनाती, तुलसी, शिव प्रतिमा, पीपल आदि के फेरे लगाती, ब्राह्मणों से पाठ रुद्री का जाप कराती हुई दुर्गा जी की पूजा की। विजयी श्री राम श्री घर लौटे। तभी गरुड़ और हनुमान जी उनके पास पहुँचे और राम जी का संदेश सुनाया। पति के संदेश को सुनकर सीता वहां से तुरंत चल दी।
भगवान श्री राम ने उन्हें मूलकासुर के बारे में सारा वृत्तांत बता दिया। फिर तो भगवती सीता को क्रोध आ गया। उनके शरीर से एक दूसरी तामसी शक्ति निकल पड़ी। उसका स्वर बड़ा भयानक था। वह छाया सीता चंडी के वेश में लंका की ओर बढ़ चली। इधर श्री राम ने वानरों को इशारा किया कि मूलकासुर जो तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है उसको उसकी गुफा गुप्त में जाकर तहस नहस करे। बानर गुफा के भीतर पहुंचकर उत्पात मचाने लगे तो मूलकासुर दांत किटाता हुआ सब छोड़ छाड़ कर बानरों के पीछे दौड़ा। हर बड़ी में उसका मुकुट गिर गया। फिर भी वह भागता हुआ युद्ध मैदान में आया। युद्ध के मैदान में छाया सीता को देखकर मूलकासुर उतर जा, तू कौन है? अभी यहाँ से चली जा, मैं औरतों से युद्ध नहीं करता। छाया सीता ने भी भीषण आवाज करते हुए कहा, मैं तुम्हारी मौत चंडी हूँ। तूने मेरा पक्ष लेने वाले मुनियों और ब्राह्मणों को मार डाला है, मारकर उनको खा लिया। अब मैं तुम्हें मारकर उनका बदला चुकाऊंगी। इतना कहकर छाया सीता ने मूलकासुर पर 5 वार चलाए। मूलकासुर ने भी जवाब में बाढ़ चलाए। कुछ देर तक घोर युद्ध हुआ। अंत में चंडिकास्त्र चला कर छाया सीता ने मूलकासुर का सिर उड़ा दिया। वह लंका के दरवाजे पर गिर गया। राक्षस हाहाकार मचाते हुए इधर उधर भागने लगे। छाया सीता लौटकर सीता के शरीर में प्रवेश कर गई। मूलकासुर ने से दुखी लंका की जनता ने माँ सीता की जय जयकार की और विभीषण को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों तक श्री रामचंद्र जी माता सीता सहित लंका में रहे, फिर अपनी नगरी को अयोध्या लौट आए। जय श्री राम भक्तों।